राधे राधे बच्चों। बेटा आज मैथमेटिक्स सीरीज में हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं आपके लिए, विच इज एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा आज के लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे कुछ, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हमारे पास जो चीजें होंगी वो होंगी पीवाईक्यूज, ठीक है। अब पीवाईक्यूज में किस फॉर्मेट के सवाल हम करने वाले हैं, एमसीक्यूज भी होंगे उसमें, ठीक है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे और हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को डील करेंगे। बेटा ये तो पहला पार्ट है आपका, ठीक है। तो और भी किस्तें आएंगी जिसमें हम बाकी और फॉर्मेट के सवाल भी डिस्कस करेंगे। तो आज के पार्ट में हमारे पास कौन कौन से सवाल हैं उनको देखते हैं, ठीक है। देखो बेटा पहला सवाल आपका क्या कह रहा है, देखो जरा, कह रहा है फॉर द एपी, जिसमें हमारे पास टर्म्स जो गिवन है वो है A1, A2 और A3। अगर ऐसा है कि A4 अपॉन में A7 इक्वल है A2 अपॉन 2 अपॉन में 3, ठीक है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ 6th टर्म टू द 8th टर्म, ठीक है, यानी A6 बाय A8 आपको निकालना है। तो जरा देखते हैं, लिख लेते हैं पहले जो हमें गिवन है। ध्यान रखना बेटा, आप ये देखते रहना कि कौन सा सवाल कौन से ईयर में आ रहा है, इससे आपको थोड़ा आइडिया रहता है कि कौन कौन से सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब A4 अपॉन में A7 जो है वो है 2/3। आपको पता है A4 को खोलना आता है आपको, विच इज A प्लस 3D, और A7 क्या होता है A प्लस 6D, ठीक है। आपको AN का फॉर्मूला पता ही होगा, nth टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1D के बराबर, ठीक है। जहां पर n जो होता है वो है नंबर ऑफ टर्म्स, D है हमारे पास कॉमन डिफरेंस, A है हमारे पास फर्स्ट टर्म और AN हमारे पास होता है nth टर्म, ठीक है। nth टर्म हम उस टर्म को मानते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि वो कौन से नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो ये हमें गिवन है 2/3। तो अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे A प्लस 3D से और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे A प्लस 6D से, ठीक भाई। चालू करते हैं सवाल, और क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 3 को A से करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 3D से करेंगे तो 9D आएगा, 2 को A से करेंगे तो 2A आएगा, 2 को 6D से करेंगे तो 12D आएगा। अब रीअरेंज कर लेते हैं, इसको उधर भेज दो, इसको उधर ले आओ, बेसिकली A वाले को एक तरफ भेज दो और D वाले को एक तरफ भेज दो, है ना। तो 3A माइनस 2A बराबर 9D को उधर ले जाएंगे तो 12D माइनस 9D, ठीक है, 12D माइनस 9D। अब यहां बच गया A और यहां आ गया 3D। तो A का D के साथ रिलेशन आ गया हमारे पास, A इक्वल्स टू 3D। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है A6 बाय A8, ठीक है भाई। चेक कर लेते हैं एक बारी, A6 बाय A8। तो A6 को फॉलो करते कैसे बोलेगा, A प्लस 5D और A प्लस 7D। हम जानते हैं A जो है 3D के बराबर है, पुट कर देते हैं वैल्यू और देखते हैं क्या आएगा। यहां हमारे पास आ जाएगा 8D, ठीक है, यहां आ जाएगा 10D। तो आपको दिख रहा होगा कि D से D कैंसिल आउट हो रहा है, बच रहा है 8/10। इसको और फर्दर अगर हम कैंसिल आउट करें तो 4/5 आ रहा है। ये हमारे पास रेशियो आ गई 6 टर्म टू द 8 टर्म। क्या बात क्लियर है, 4/5 ये आंसर आ गया बेटा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, देखो क्या गिवन है, कह रहा है ये क्या खुल गया, हाँ, कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। एपी में कितने टर्म्स होंगे, यानी आपको सीधा सीधा पूछ रहा है एन बताओ, क्या बताओ, एन। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी, तो आपको क्या बताना है, एन। देखो आप ये देखो कि हमारी एपी जो है स्टार्ट कहां से हो रही है, 12x से, ठीक है, और खत्म कहां हो रही है, -2x पर। तो पहली बात तो ये है कि यहां पर ये एपी जो है, टर्म जो एपी की वो पॉजिटिव है और लास्ट टर्म जो एपी की वो क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब ये एपी जो है डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग एपी का मतलब होता है जिसमें कॉमन डिफरेंस हमारे पास नेगेटिव होता है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में जो अंतर चल रहा है वो 2 का चल रहा है, 12x और 10x, है ना, 2 का अंतर चल रहा है। तो दो जो 2x का जो अंतर चल रहा है वो आएगा आपका आपके पास नेगेटिव, क्योंकि कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा, क्योंकि एपी जो है डिक्रीजिंग है, ठीक है। चीजों को बांध लेते हैं, कंसेप्ट बांध लेते हैं कुछ कुछ।
एंड आपको पता करना है, आपको ये देखना है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। इसका मतलब आपको देखना है कि एपी कहां पे खत्म हो रही है, एपी यहां खत्म हो रही है, तो ये एपी की लास्ट टर्म है। तो जितने नंबर पे ये आ रहा होगा इसका मतलब इस एपी में उतनी ही टर्म्स है। तो हम मान लेते हैं जो ये ए एन है, हमें नहीं मालूम ये ए एन कौन से नंबर पे आ रहा है, लेकिन ये जिस भी नंबर पे आ रहा होगा वो असल में हमारे पास होगा कि जितनी नंबर ऑफ टर्म्स वो है इस एपी में। ठीक है, तो हमने ए एन को मान लिया -2x, मतलब बेसिकली हमने लास्ट टर्म को -2x को हमने मान लिया ए एन। क्या मान लिया? ए एन। अब यहां से हम एन निकालेंगे। अब मुझे बताओ ए क्या गिवन है? ए आपके पास है 12x और डी आपके पास जो होता है a2 - a1 होता है, यानी 10x - 12x, जो कि हमारे पास साफ साफ दिख रहा है माइनस का 2x। ठीक है, अब इसको खोलते हैं फॉर्मूले को, a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, a प्लस n माइनस 1d माइनस 2x। ठीक है भाई, a हमारे पास जो है वो है 12x, n अपने को नहीं पता है। ठीक है, d हमारे पास जो है वो है माइनस का 2x, माइनस का 2x। कई बार बच्चे गलती करते हैं, क्या करते हैं? कैंसल आउट कर देते हैं। गलत है भाई, ऐसा नहीं कर सकते अभी हम। अभी हमें क्या करना पड़ेगा? 12x को उधर ले जाना पड़ेगा। तो n-1 इंटू -2x, इसलिए पहले पॉजिटिव जो नंबर है उसको उधर ले जाओ। ठीक है, तो हमारे पास जब ये पॉजिटिव नंबर उधर जाएगा, माइनस का 2x पहले से है, 12x पॉजिटिव है, उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का 2x माइनस का 12x हमारे पास हो जाएगा माइनस का 14x। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? अब हम क्योंकि मल्टीप्लाई में ये दो चीज मल्टीप्लाई में ना, जब ये नीचे आएगा तो डिवीजन में आएगा। तो देखो जरा, n-1 अपनी जगह पे ठीक है, माइनस का 14x भी अपनी जगह पे ठीक है। अब ये 2x जो है हमारे पास, इसको जब नीचे लेंगे तो डिवीजन में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो अब कैंसिल आउट करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, 2 से 14, तो आ गया हमारे पास 7। n-1 की वैल्यू आ गई 7। तो यहां से आपको दिख रहा है कि ये 1 जो उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां से n आ गया हमारे पास 8 है। ठीक भाई, तो ये सवाल भी हो गया। ये 2022 में आया था बेटा आपका। अगले सवाल पे पढ़ते हैं। अगला सवाल जो हमें कह रहा है, देखो कह रहा है इफ द pth टर्म ऑफ एन AP इज 1/q एंड द qth टर्म ऑफ AP इज 1/5, देन शो दैट pqth टर्म इज 1। ठीक है बेटा, ऐसे आपके पास सवाल आते रहते हैं जो वेरिएबल में है। ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं पता कि pth में p क्या है, q क्या है। बेसिकली आपको एक चीज समझो, क्वेश्चन में जो गिवन है इसका मतलब आपको उसी में आंसर चाहिए। ठीक है, उसी के टर्म्स में आंसर चाहिए। जैसे कि मतलब यहाँ पे pth टर्म जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। देखो pth टर्म जो गिवन है हमें लिखा है 1/q। अब मुझे बताओ pth टर्म को खोलने का तरीका क्या है? भाई एक तो a रहेगा, फर्स्ट टर्म तो a रहेगी। ये हमारे पास क्या होता है? ये तो हमारे पास n होता है, जो a के नीचे लिखा होता है वो n होता है ना। तो ये हमारे पास p जो कि n की जगह पे आएगा, और d तो चलिए रहे, तो उसको ऐसे खोल लेंगे। ऐसे ही हमारे पास जो है qth टर्म जो है वो क्या है? q जो है n की जगह पे बैठे, तो उसको ऐसे खोलेंगे। ये 1/p है, जो खोलेंगे a प्लस q माइनस 1d। ठीक है भाई, अगर आपके पास कभी भी दो टर्म्स गिवन हो, ठीक है, तो वहां से आप a और d निकाल सकते हो, क्योंकि आपको करना क्या है, आपको pqth टर्म चाहिए। लिख लेते हैं एक बारी, pqth टर्म हमारे पास क्या होती है? pqth टर्म में a प्लस ये n की जगह पे है, तो उसको n की जगह पे रखेंगे pq माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखो, आपको ये निकालना है, इसमें आप a और d नहीं जानते। ठीक है, मतलब दो चीजें नहीं जानते। आप एक चीज समझो, दो इक्वेशन आपके पास है, दो वेरिएबल आपको निकालने हैं, तो आपके लिए आसान हो गया ना। ये तो थर्ड चैप्टर वाली बात होगी, है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर आपके पास दो वेरिएबल है तो आपको दो इक्वेशन चाहिए सोल्व करने के लिए, तो कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सेपरेट कर देंगे, माइनस कर देंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं बेसिकली। तो एक हमारे पास इक्वेशन है a प्लस p माइनस 1d, और ये है इसकी वैल्यू 1/q। दूसरी है a प्लस q माइनस 1d, इसकी वैल्यू हमारे पास 1/p। ठीक भाई, देखो जरा सही लिखा अपन ने? हाँ, कोई गलती ना हो जाए ना, आंसर नहीं आएगा वरना। अब क्या करेंगे, हम साइन चेंज कर देंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, बेसिकली दोनों इक्वेशंस को माइनस कर रहे हैं। तो a से ये कैंसिल आउट हो गया, अब बचा हमारे पास क्या, p माइनस 1, ठीक है, इंटू डी। और ये चीज जो है अब वो माइनस की क्या, q माइनस 1 इंटू डी। अब ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये हमारे पास नेगेटिव है, 1/q माइनस 1/p। ठीक भाई, अब
डी को सोल्व करो, यहां पे भी सोल्व करो। तो डी को जब पी से करेंगे तो पी डी आएगा, डी को से करेंगे तो माइनस का डी आएगा। अब डी को जब क्यू से करेंगे तो माइनस का क्यू डी आएगा, ठीक है। अब डी को जब 1 से करोगे, माइनस के 1 से, तो माइनस का डी आएगा। लेकिन आप ध्यान से देखो यहां पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहां पे जब क्यू डी को क्यू से करा था तो हमारे पास प्लस का क्यू डी आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए वो माइनस का क्यू डी लिखा मैंने, ठीक है। अब ऐसे ही हम जब डी को -1 से करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का डी, लेकिन क्योंकि माइनस साइन यहां पर भी है इसलिए वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है भाई, प्लस का। और देखो जरा, एक तो ये हो गया, दूसरा इसको हम एलसीएम लेंगे तो क्यू पी पी माइनस क्यू याद आएगा अगर इसका मैं एलसीएम लूं तो, ठीक है। तो देखो यहां पर आपके पास डी से डी कैंसिल आउट हो रहा है, बच रहा है ये दोनों, इन दोनों में से अगर आप डी निकाल लो तो आएगा हमारे पास पी माइनस क्यू, और सामने हमारे पास क्या है, पी माइनस क्यू अपॉन में क्यू इंटू पी। तो ध्यान से देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। वरना अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप इसको उठा के नीचे ले दो तो तब भी कैंसिल आउट हो जाएगा, अभी भी कैंसिल आउट हो रहा है। अब हमारे पास यहां से डी की जो वैल्यू बची वो क्या बची, 1 अपॉन में पी क्यू। डी की वैल्यू आ गई 1 अपॉन में पी क्यू। अब इस डी की वैल्यू को हम पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी, ठीक है। तो पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट लिख देना बेटा, ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट होगा मेरा। और यहां पर हमारे पास आ रहा है 1/, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, इसको लिख लिया। अब इस इक्वेशन में हम डी की वैल्यू को पुट करेंगे, देखो a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी क्या है 1 अपॉन में पी क्यू, ठीक है, इक्वल टू 1/q। अब ध्यान से देखो यहां पे जब मैं 1 अपॉन में पी क्यू को p से सोल्व करूंगा तो क्या होगा, p इंटू 1/pq, है ना। जब मैं 1/pq को p से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसे तो लिखूंगा, है ना। तो p से p कैंसिल आउट हो रहा है, बच क्या रहा है 1 अपॉन में q। तो a तो अपनी जगह पे ठीक रहेगा एज इट इज। जब मैं इस 1 अपॉन में pq को p से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा हमारे पास 1/q पॉजिटिव। जब मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एज इट इज आएगा 1 अपॉन में pq, ठीक है, लेकिन माइनस का सामने है 1/q, ठीक है। अगर इक्वल्स की दोनों तरफ हमारे पास सेम साइन के साथ चीजें पड़ी होती है तो कैंसिल आउट हो जाती हैं। दूसरा, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप इसको क्या करो, 1/q को उधर ले जाओ इज इक्वल टू इस तरफ, तो आपके पास 1/q ये जो है पॉजिटिव है उधर आके नेगेटिव हो जाएगा, ये पहले से पॉजिटिव है, एक नेगेटिव वाला और आ गया तो 0 हो जाएगा कैंसिल आउट होके। तो मैं अभी कैंसिल आउट कर रहा हूं, आप ऐसे कर लेना, ठीक है। ये आ गया 0 a माइनस 1/pq। आप इसको उधर ले जाओगे तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू क्या आएगी यहां से 1/pq, ठीक है, 1/pq। एक मिनट में थोड़ा साफ जगह लिख दूं, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं इसको। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/pq। अब आपको एक चीज दिख गई कि a की वैल्यू भी वही आ रही है जो d की वैल्यू आ रही है, दोनों की वैल्यूज क्या है हमारे पास सेम। तो अगर दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम है तो हमें क्या निकालना था, देख लेते हैं एक बारी। हमसे कह रहा था कि शो दैट जो pq टर्म है वो 1 के बराबर है, तो हमें प्रूफ करना है कि वो 1 के बराबर है। तो उसको एक बार प्रूफ कर लेते हैं कि ये 1 के बराबर है। हमें प्रूफ करना है कि जो pq टर्म है वो 1 की जगह 1 के बराबर है, तो ये हमारे पास n की जगह पे है, तो a प्लस n की जगह पे हम ये रखेंगे pq माइनस 1 इंटू डी। तो a की जगह पे आएगा 1/pq क्योंकि a की वैल्यू 1/pq है, प्लस pq माइनस 1, d की जगह पे आएगा हमारे पास 1 अपॉन में pq, ठीक है भाई। अब ये आ गया हमारे पास d की जगह पे 1/pq। अब देखो जरा d की जगह पे आ गया हमारे पास 1/pq। कुछ साइन का पंगा तो नहीं आ रहा बेटा, p माइनस क्यू, हाँ ठीक है। देखो जरा अब 1/pq अपनी जगह पे ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का 1, क्योंकि बेसिकली ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। करके दिखा देता हूं मैं यहां पर 1/pq को अगर आप pq से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 1 ही आएगा ना, कैंसिल आउट होकर सिर्फ ये बचेगा। तो वही करा मैंने, जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा तो 1 बचा। अब मैं जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा माइनस से तो एज इट इज आएगा, लेकिन माइनस के साइन के साथ।
अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, बच क्या रहा है 1, और ये हमारे पास आ गई PQH टर्म, जो कि कितना आ गया हमारे पास 1। ठीक है, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 63। एपी की फर्स्ट 7 टर्म्स जो है वो है 63, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। तो अगर 7 टर्म्स का सम देखें तो वो 63 आ रहा है। कह रहा है एंड दैट ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म्स इज 161। कह रहा है इसके नेक्स्ट 7 टर्म्स को देखो। देखो बेटा, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं मान लूं कि एक एपी की टर्म पहली है वो A1 है, ऐसे ही करते 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 A7 आ गया, ठीक है, तो इन सबको जोड़ के जो आएगा ना वो आएगा A7, ठीक है, S7 बेसिकली, जो कि हमारे पास गिवन है 63। ऐसे इसी एपी में और भी तो टर्म्स होंगी, है ना, जो कि A8 ऐसे करते करते A14 तक जाएगा। कहां तक जाएगा? A14 तक, क्योंकि हमें गिवन हमें क्या है, पहली 7 टर्म और उसकी बाद की 7 टर्म, पहली 7 टर्म्स और उसकी बाद की 7 टर्म्स में टोटल जो होंगी वो होंगी 14 टर्म्स, इसलिए मैंने 14 टर्म्स तक की बात करी। अब उसने बोला कि भाई ऐसा है क्वेश्चन ने कि पहली 7 टर्म्स का सम तो हमारे पास है 63, आगे की जो 7 टर्म का सम है वो है 161, यानी 8वीं टर्म से 14 टर्म तक का सम जो है वो है 161। इसको मान लेते हैं हम S। क्या मान लेते हैं इसको हम? क्योंकि सम तो है 8 टर्म से 14 टर्म तक का जो सम है वो कितना है? 161 है, तो सम ही ना, इसको हमने S मान लिया। अब एक बात समझो, ये टोटल यहां से लेके यहां तक क्या है? ये तो S14 है सर, ये फर्स्ट 14 टर्म्स का सम है, जो कि हमारे पास क्या आ रहा है? S7, और इसके बाद का दोनों को जमा कर दो तो S14 तो आ रहा है। तो असल में S14 हमारे पास क्या गिवन है? इनडायरेक्टली वो गिवन है S7 प्लस S। S7 हमारे पास 63 है और S हमारे पास है 161, ठीक है, टोटल करोगे तो 6 और 1 4, 6 और 6 12, ठीक है, और 224 हमारे पास आ गया S14, ठीक है भाई, 224 हमारे पास आ गया S14, ये हमारे पास आ गया S14, ये हमारे पास आ गया S7। अब बोल रहा है कि फाइंड द एपी। देखो बेटा, एपी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है? पहली टर्म लिखनी है, दूसरी टर्म लिखनी है, तीसरी टर्म लिखनी है, तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? ए और डी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये दो इक्वेशंस गिवन है एक तरह से, आपको इन दो इक्वेशन से क्या निकालना है? ए और डी निकालते हैं भाई। देखो जरा, अब यहां से S7 को लिख लेता हूं मैं यहां पर, जो कि है 63, ठीक है, यहां पर यहां पे S14 को खोलते हैं। देखो बेटा, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास, जो कि होता है n/2 a प्लस l, वेयर l इज द लास्ट टर्म, ठीक है। लेकिन हमें लास्ट टर्म तो पता नहीं है ना कि क्या है, तो हम क्या करेंगे, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये फॉर्मूले में n की जगह पे क्या रखेंगे? यहाँ पे n की जगह पे कौन है? 14, तो 14/2 2a प्लस 13d, ठीक है। 13d कैसे लिख दिया सर आपने? n-1d नहीं लिखा, n-1, यहां पर जो भी n है आपके पास 14, उसमें से एक कम कर दो, 13 ही तो आएगा, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। आप भी टाइम बचाने के लिए कर सकते हो ये, ठीक है, अगर आपको कोई कैलकुलेशन में आपत्ति नहीं होती तो, ठीक है। तो यहाँ पे 7 आ गया। अब इस 7 को हम क्या करेंगे, हम यहां से देखो बेटा, ये 7 जो है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो ये डिवीजन में आ जाएगा नीचे। तो देखो जरा क्या करेंगे हम, 2a प्लस 13d अपनी जगह पर ठीक है, ये 7 को उठाएंगे हम नीचे ले आएंगे, तो 224/7 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो देखो क्या आएगा, कैंसिल आउट करोगे तो ये आएगा 32, ठीक है। तो हमारे पास 2a प्लस 13d बराबर आ गया 32, ये इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है। अब ऐसे इधर देख लो, 7/2 2a प्लस 6d n-1, ठीक है, और ये 63 आ गया। अब ध्यान से देखो, यहां पर ये 2 से 7 तो नहीं कैंसिल आउट हो रहा, तो इस 7 को उठा के नीचे ले आओ, ठीक है, 7 उठा के नीचे ले जाओ और 2 को उठा के ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, तो 2a प्लस 6d 63, 7 को ले जाओ नीचे, 7 आएगा नीचे और 2 आएगा ऊपर, तो 7 को कैंसिल आउट करो तो 7 में 63, 9 पे गया और ये आ गया मल्टीप्लाई होके 18। यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे, यहां आएगा a प्लस
3d, ठीक है। अब इस 2 को उठा के नीचे ले जाओ तो a प्लस 3d की वैल्यू आ गई हमारे पास 9, क्योंकि 18 अपॉन में 2 हो जाएगा तो 9 आएगा। ये हमारे पास बन गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है भाई। अब देखो हमें क्या कह रहा है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है भाई, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 2a प्लस 13d बराबर 32, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये तो 2a प्लस 13d बराबर 32, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है भाई। और a प्लस 3d बराबर 9, ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? तो अब हम क्या करेंगे, हम एलिमिनेशन से सोल्व कर रहे हैं तो इनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। इसके कोफिशिएंट वेरिएबल a और d में किसी एक के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। यहाँ पे इसका वेरिएबल है 1, इसका वेरिएबल है 2, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ऐसे ही करते हैं ना भाई। तो ऊपर तो आएगा एज इट इज 2a प्लस 13d बराबर 32, और यहां पर देखोगे तो 2a प्लस 6d बराबर 18, ठीक है भाई। आप साइन चेंज कर दो, यही तो होगा। इस 2 को इससे भी करना है, इससे भी करना है और इससे भी करना है। ध्यान रखना बेटा, कई बार बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों से तो कर देते हैं लेकिन इससे भूल जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना है आपको मेन। तो आप क्या करेंगे, ये कैंसिल आउट हो रहा है और यहां से 7d आंसर आ जाएगा और यहां से 14 आंसर आ जाएगा। तो d की वैल्यू आ गई आपके पास 2, d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2। अगर अब d की वैल्यू 2 आ गई है तो इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ये थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। आप चाहो तो इस इक्वेशन में पुट कर दो, आप चाहो तो इस इक्वेशन में पुट कर दो, बात तो सेम ही है ना, कोई अंतर नहीं है। देखो बेटा, आप इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो, ये वाली इक्वेशन इसमें भी पुट कर सकते हो, आपके पास आंसर आ ही जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें करना इजी रहेगा, है ना। तो a की डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी, आप d की वैल्यू पुट करोगे तो a प्लस 3d बराबर 9 है, a अपनी जगह पर ठीक है, d की वैल्यू है 2, ये आ गया 9, तो ये 6 हो गया, 6 उधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, तो a की वैल्यू 3 आ गई, d की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। तो एपी में अंतर चल रहा है, एपी की जो टर्म्स हैं उनमें अंतर चल रहा है दो का। पहली टर्म है 3, देयरफॉर एपी इज, एपी क्या होगी, पहली टर्म है 3, बाद में अंतर चल रहा है दो का, तो 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ठीक है। पहली 3 या 4 टर्म्स लिख लिया करो, बाद बन जाती है। एपी हमने बता दी, ठीक है भाई। आगे सवाल पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी की कॉमन डिफरेंस निकालनी है। हमारे पास एपी जो गिवन है वो ये है, इस बार 2019 में सवाल आया था, देख लेते हैं एक बारी। तो आपके पास बेसिकली फर्स्ट टर्म बेटा ये गिवन है और सेकंड टर्म आपके पास ये गिवन है। आपको पता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस a1, तो आपको कॉमन डिफरेंस तो निकालना है। तो a2 हमारे पास कितना है उसको लिख लेते हैं, देखो जरा 3 माइनस a अपॉन में 3a, और a1 हमारे पास है 1 अपॉन में a, एलसीएम आएगा 3a, ठीक है। तो यहाँ आएगा 3 माइनस a, यहाँ आएगा माइनस का 3, तो कैंसिल आउट होगा, ये आ गया माइनस a अपॉन में 3a, तो कैंसिल आउट हो गया, आ गया -1/3। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस चल रहा है बेटा, -1/3 का। खत्म सवाल, आगे बढ़ते हैं। बेसिकली पिछला जो सवाल था उसमें कैलकुलेशन नहीं थी, जिसको एलसीएम लेना ढंग से आता है वो कर सकता है, कोई खास बड़ी बात नहीं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहा है इफ द एसएन इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। देखो बेटा आपको एसएन गिवन है, बहुत बढ़िया है, आपको एसएन गिवन है तो आपको तो बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी इससे। 3n² माइनस 4n, डरा मत करो इससे, आपको एसएन गिवन है, आपको बहुत सारी चीजें पता चल सकती हैं, ठीक है। बस फंडे बांध के रख लो। फंडे क्या है हमारे पास, ये हमारे पास 2019 में सवाल आया था, आपको बोल रहा है फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी। अच्छा, अगर एपी की nth टर्म निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है nth टर्म जो है एपी की Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है nth टर्म का। ध्यान से देखो, आपको Sn की वैल्यू तो गिवन ही है, आपको निकालनी है Sn माइनस 1 की वैल्यू। अच्छा, यहां पे हमने क्या करा है, जहां जहां आपको यहाँ पे n दिख रहा है उसकी जगह पे आप इस बार पुट कर दोगे n माइनस 1, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा Sn माइनस 1। तो Sn माइनस 1 निकालना है तो आपके पास यहाँ इस फॉर्मूले में जहां जहां n दिख रहा है वहां पे आप n माइनस 1 पुट कर दो और सवाल चालू कर दो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूले पे सवाल आया था, तो आपको पता तो होना चाहिए। ये आपको ये गिवन है, n माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होता है, n² प्लस 1 माइनस 2n माइनस 4।
अच्छा 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 4n प्लस 4 हो जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहां से अगर आप देखोगे तो 3n² प्लस 3 माइनस 6n माइनस का 4n प्लस 4, तो यहां से an की वैल्यू जो आ जाएगी क्या आएगी, देखो 3n², ठीक है। ओके 3n², अच्छा बेटा an थोड़ी है, ये तो sn माइनस 1 है। हाँ देखो ये sn माइनस 1 है, 3n² प्लस का 3 प्लस का 4 तो 7 हो गया, और यहां आ गया -10, -10n और 3 और 4 7, तो ये +7 आ गया, ये हमारे पास आ गया sn माइनस 1। तो देयरफॉर an की वैल्यू क्या होती है, sn माइनस ऑफ sn माइनस 1, ठीक है। sn की वैल्यू हमारे पास है 3n² माइनस का 4n, माइनस चल रहा है तो ब्रैकेट में लगा देते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 3n माइनस 1 माइनस 10n प्लस 7, ठीक है। तो 3n देखो बेटा, यहाँ पे जो 3n है ये पॉजिटिव है, बाहर नेगेटिव साइन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो ही रहे हैं आपस में। आप ब्रैकेट खोलोगे साइन चेंज कर देना, ये 3n² पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 10n है तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 7n है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का 4n है, उसको एज इट इज लिखो, यहाँ पे माइनस का 10n है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस का 10n आएगा, ये 7 जो है हमारे पास नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 7 लिखा जाएगा, 10n में से 4n गया तो 6n प्लस 7, ये हमारे पास आ गया बेटा एक nth टर्म। हो सकता है आपसे एमसीक्यू में कई बार सवाल आ जाए, ठीक है, मेरे को लग रहा है पूछ सकता है कि जो सम होता है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी होता है, और जो nth टर्म होता है एपी का, वो n की किस डिग्री पर डिपेंड करता है। ध्यान से देखो, जो Sn है ना बेटा, उसके फॉर्मूले, जो Sn का फॉर्मूला होता है जनरली उसमें वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही सम की, इसका मतलब आपने कोई गलती कर दी है, ठीक है। तो उसको देखो जरा, तो Sn जो है जनरली n की पावर 2 पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। और जो an होता है, an हमेशा n की पावर 1 पे डिपेंड करता है, वो लीनियर इक्वेशन पे डिपेंड करता है। बेसिकली आपके पास an की लीनियर इक्वेशन बनती है और Sn की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, ठीक है। तो Sn जो होता है वो n की पावर 2 पे डिपेंड करता है, और जो an होता है वो n की पावर 1 पे डिपेंड करता है। ध्यान रखना बेटा इस बात का, आपसे डायरेक्टली ये रिलेशन भी आ सकते हैं, और आपके ये भी पूछ सकता है कि बताओ Sn या an जो है वो n की पावर किस पे डिपेंड करता है, 1 2 3 4 जो भी आपके पास ऑप्शन दे सकता है, ठीक है, 0 भी हो सकता है ऑप्शन में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स of an AP is 49 and that of its 17 term is 289, then find the sum of its first 20 terms। ये 2024 में सवाल आया बेटा, देखो जरा सवाल में गिवन क्या है, कह रहा है फर्स्ट 7 टर्म जो है एपी की वो है 49, ठीक है, और फर्स्ट 17 टर्म जो है वो है 289। सिंपल सरल सा सवाल, आपके एनसीईआरटी में भी ऐसे सवाल गिवन है, और आपको S20 निकालना है, ठीक है, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स निकालना है आपको। तो S7 को खोलने का तरीका होता है 7/2 n/2, यानी 2a प्लस n माइनस 1d, यहाँ पे हम लिखेंगे 6d, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो n है वो है 7, तो 7 माइनस 1 मतलब 6d, 49 आ गया। इस 7 को डिनोमिनेटर में भेजोगे, 2 को न्यूमरेटर में भेजोगे, जब आप उधर भेजोगे तो 2a प्लस 6d, यहाँ आएगा 49 इंटू 2/7, 7 से 49 कैंसिल, 7 आ गया, 7 इंटू 2 कितना हो गया 14, ठीक है। यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हो, यहाँ आएगा a प्लस 3d, ठीक है, और सामने है 14, इस 2 को नीचे भेजोगे तो आपके पास a प्लस 3d बराबर आ जाएगा 7। ये आ गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से सेकंड इक्वेशन भी निकाल सकते हो, 17/2, ठीक है, 2a प्लस 16d बराबर 289, ठीक है। तो 2a प्लस 16d, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये 17 नीचे जाएगा और 2 ऊपर जाएगा, तो 289 इंटू 2/17, ठीक है, ये 7 के टेबल में 17 पे जाता है, ठीक है, 17 का स्क्वायर ये 289 होता है, तो 17 इंटू 2 कितना हो गया 34। अब यहां से आप 2 कॉमन ले लो तो आपके पास आएगा a प्लस 8d, सामने 34, तो यहां से 2 नीचे जाएगा तो a प्लस 8d बराबर आ गया 17। ये आपके पास बन गई सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन गिवन है, आपको करना है क्या है, आपको a और d निकालना है, ठीक है। यहां से
देखो जरा, a प्लस 3d बराबर 7 है और a प्लस 8d बराबर 17 है। सर आपको कैसे पता है? आपको a और d निकालना है इससे। यहाँ से देखो, अगर हमें सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स निकालना है तो 20 अपॉन में 2a प्लस 19d होता है। ठीक है, यहाँ से आपको a और d की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसलिए मैं a और d निकाल रहा हूँ। जब भी आपको दो कोई भी टर्म्स गिवन होती है, ठीक है, यानी बेसिकली 28 टर्म मान लो या 17 टर्म मान लो, आपको ऐसे करके गिवन है, तो वहां से आप a और d निकाल सकते हो। अगेन अगर आपको सम भी गिवन है एपी में, फर्स्ट n टर्म्स का सम गिवन है, जैसे यहाँ पे 7 टर्म, फर्स्ट 7 टर्म और फर्स्ट 17 टर्म्स का सम गिवन था, तो हमने यहाँ से इक्वेशन बना ली दो, और वहां से भी हम a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर सेकंड इक्वेशन आपने बनी a प्लस 8d बराबर 17, a प्लस 8d बराबर 17। डायरेक्टली आप साइन चेंज करके सवाल सोल्व कर सकते हो। माइनस का 5d और यहां से आ गया माइनस का 10, तो d की वैल्यू आ गया यहाँ से 2। ठीक है, तो d की वैल्यू 2 आ चुकी है, और ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, आप ये लिख लेना। तो a प्लस 3d बराबर आ गया 7। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 2 7, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, अब आपको जो है फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकालना था, विच इज 20/2, 2 इंटू a हमारे पास है 1। ठीक है, प्लस 16 इंटू d हमारे पास कितना है 2। ठीक है, और 16 नहीं, शायद 19 था, ये गलती करी है, 19। ठीक है, n-1 आता है ना बेटा यहाँ पर, n-1 तो लिखते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपके पास n-1 है, n आपके पास 20 है, तो -1 करेंगे तो 19 आएगा। कैंसिल आउट करो कितना आएगा 10, 2 प्लस इसको करेंगे तो 38 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 38, 38 सॉल्व करो कितना आएगा 40, 40 को 10 से करेंगे तो 400। ये हमारे पास आ गया सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में आया सवाल है, कह रहा है सॉल्व, आपको सॉल्व करना है बेसिकली। ये आपके पास एपी बन रही है बेटा, 1 4 7 10, और इन सबके बीच में जो है प्लस का साइन है, इसका मतलब आपको सम निकालना है। क्या निकालना है? सम। लेकिन सम निकालने के लिए आपको देखो यहाँ पे सॉल्व करना है, तो आपको एक्स की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए आपको? एक्स की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे एक्स नहीं पता ना आपको, ये पता तो है कि ये एपी बन रही है, इन सबको जोड़ के कितना आ रहा है 287। तो यहाँ पे आपको क्या चीज नहीं पता? एक्स नहीं पता, तो एक्स निकालना है आपको। यहाँ पर ए 1 4 7 अंतर कितना चल रहा है? देखो ए आपके पास गिवन है जो कि 1 है, और डी आपके पास जो गिवन है वो कितना है 4 - 1 यानी 3। 3 का अंतर चल रहा है बेटा आपके पास यहाँ पर। और आपको नहीं पता जो एक्स है, आपको ये नहीं पता कि यहाँ पे मैं सम का फॉर्मूला लगाऊंगा तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या रखूंगा। आपको थोड़ी पता कि यहाँ पर 1 से लेके x तक के बीच में कितनी टर्म्स आ रही है। ठीक है ना, 1 से लेके x तक के बीच में कितनी टर्म्स आ रही है आपको नहीं मालूम, तो आपको x किस नंबर पे आ रहा है आपको ये पता करना है। अगर आप ये पता कर लो कि x किस नंबर पे आ रहा है, तो इसका मतलब आपके पास जितनी भी टर्म्स होंगी वो वही होगी जितने नंबर पे x आ रहा है। ठीक है, तो पहले तो ये पता करते हैं x कौन सा टर्म पे आ रहा है, क्योंकि आपको सम निकालना है। सम हमें गिवन है 287। ठीक है, यहाँ पे n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है, बराबर आएगा 287। ठीक भाई, यहां पे देखो जरा क्या करेंगे अब। तो पहले तो an को मान लेंगे x, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया ना। पहले तो an को x मान लेते हैं, जो कि आएगा a प्लस n-1 इंटू डी बराबर x। a अपनी जगह पे ठीक, a की वैल्यू कितनी है देखो जरा, a की वैल्यू हमारे पास है 1, n की वैल्यू हमें नहीं पता है, और d की वैल्यू है 3 बराबर है x। इसको उधर ले जाओ, तो n-1 इंटू 3 x-1 n-1, ठीक है, x-1, ये 3 डिवीजन में आ जाएगा तो 3 इधर आ जाएगा, ऐसे करके। कोई दिक्कत बेटा? देखो सीधी सी बात है, हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, हम यही कर रहे हैं जो हमें गिवन था। पहले तो हमें पता नहीं था ना x कौन से नंबर पर है, पहली बात तो यहाँ अटक गए। ठीक है, हमें नहीं मालूम x कौन से नंबर पर है। अच्छा, इधर आप क्या करोगे, इधर आप ये फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि आपको x निकालना है, तो आप ये फॉर्मूला मत लगाओ, यहां पर ये फॉर्मूला लगाओ a प्लस एल वाला। ठीक है, n अपनी जगह पे ठीक है, a आपको गिवन है 1 और लास्ट टर्म आपको गिवन है x, यहां पे ये फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, क्योंकि आपको x निकालना है, तो आपके पास इक्वेशंस में x होना चाहिए। ठीक है, यहां से आप n निकाल सकते हो,
तो n निकालोगे तो क्या आएगा, देखो जरा, यहां से 1 उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो देखो जरा फिर, तो n यहां पे रहेगा x माइनस 1/3 प्लस 1, ठीक है, ये है ना, x माइनस 1 अपॉन में 3 प्लस 1, तो x माइनस 1 प्लस 3 अपॉन में 3, यहां से आ जाएगा x प्लस 2 अपॉन में 3, ये आ गया आपके पास n। अब जो n आ चुका है आपके पास, तो n की वैल्यू पुट कर देते हैं सम में। सम था आपके पास 287, ठीक है, जो कि था n/2 a प्लस l, a था 1, l था x, ठीक है, यहाँ पे 287 ही चल ही रहा है। n की वैल्यू पुट कर देते हैं, n की वैल्यू हमारे पास x प्लस 2, ठीक है, अपॉन में 3 था, तो 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, 3 था ना, ये n की वैल्यू पुट कर दी, और 2 चल ही रहा है यहाँ पे, तो इंटू 2 लिख दो, यहाँ पे 1 प्लस एक्स भी चल रहा है, और ये आएगा 287, ठीक भाई। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 6 हो गया, 6 को सामने ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, तो x प्लस 2 और x प्लस 1, दो ब्रैकेट बच गए, 1 2, और 287 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और तो कुछ नहीं है, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है यहाँ पे, ये बन गया एक्स स्क्वायर, ये बन गया प्लस का x, 2x प्लस 2, ठीक है, 42, 48, 48 तो 52, 12, 17, 1722, ये हमारे पास शायद आएगा 6 7 42, 6 48, 48 और 4 52, और 6 दूनी 12 और 5 17, ठीक है भाई, उधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, सॉल्व करो कितना आएगा 3x, और उसको उधर लाओगे तो कितना बन जाएगा, ये माइनस का 1720, ठीक है भाई, माइनस 1720, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने पर आपके पास x की दो वैल्यूज आएंगी, तो दो वैल्यूज को जब सॉल्व करोगे तो आपके पास वही जो निकलेगा वही आंसर है आपके पास, x की दो वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बन गई थी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1720, ठीक है, बराबर 0, यही थी मेरे ख्याल से, है ना। अच्छा 1720, देखो बेटा, यहाँ आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1720 बराबर 0, यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो मिडिल टर्म स्प्लिट करके। यहां से देखो 1720 जो आ रहा है आपके पास, दो परफेक्ट स्कोर कौन से होते हैं जिनके बीच में आ रहा है, एक तो आपके पास है 1600, जो कि हमारे पास जो है 40 का परफेक्ट स्कोर है, एक है हमारे पास 2500, जो कि हमारे पास है 50 का परफेक्ट स्कोर। इनके बीच में कहीं आपके पास क्या है, 1720 आ रहा है, यहाँ कहीं 1720 आ रहा है, ठीक है, और आपको अंतर करके क्या करना है, देखो बेटा माइनस साइन यहाँ पे जो है सी के साथ वो शो कर रहा है कि आपको माइनस करना है दो नंबर्स को, जिनकी वजह से माइनस करके कितना है 3, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके कितना है 1720, क्योंकि 1 इंटू 1720 कितना होता है, 1720 होता है, ठीक है, तो आपको 1720 लाना है। तो ध्यान से देखो, आपको करना क्या है, अगर मैं 40 इंटू 43 करता हूं तो काम बन जाएगा, क्योंकि 40 के बाद ही आएगा ना जो भी नंबर आएगा, 40 और 50 के बीच में आपके पास दो नंबर ऐसे होंगे इनको माइनस करके कितना आ रहा है, इसलिए मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 1720, और माइनस करके कितना आएगा आपके पास आएगा वही माइनस करके आएगा 3, ठीक है। अगर आप 43 इंटू 4 करो पहले तो, ठीक है, मैंने देख लिया कि शायद ये दो नंबर हो सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड होता है बेटा एक तरह से, ठीक है, थोड़ा अकल वाला काम है। आप इसको करोगे तो कितना आएगा 6 12, 4 चौक 16 और 17, देखो बन गया काम, ये जीरो यहाँ पे लगा दिया, 1720 आ रहा है ना भाई, 43 इंटू 4 कर लो, फिर लास्ट में जीरो लगा लेना क्योंकि 40 से मल्टीप्लाई कर रहे, तो देखो 1720 आ गया, हिट एंड ट्रायल चल गया, क्योंकि मेरे को पता था कि 40 से 50 के बीच में नंबर आएगा, तो पहले इजी नंबर पकड़ लेते हैं। मुझे कैसे पता कि 40 और 43 ही है ना, 42 और 45 क्यों नहीं है, क्योंकि 42 और 45 जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो लास्ट के जो दो नंबर है इनको मल्टीप्लाई करके तो बेटा देखो जीरो आ रहा है, चल रहा है काम, ठीक है, तो आपके मन में ये भी आ सकता है। हमें क्या करना है, हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको जिनके लास्ट जो यूनिट डिजिट है उनको मल्टीप्लाई करके जीरो है, क्योंकि हमारे पास जो नंबर चाहिए उसके लास्ट में भी जीरो है, ठीक है, ये भी काम बन सकता था, लेकिन पहले मैंने ये कर लिया, इससे काम बन गया, तुक्का लग गया ना एक तरह से, या वरना कोई बच्चा यहाँ पे भी स्टार्ट कर सकता है, उसको पता चल जाएगा कि जब ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करेगा तो 1720 से ज्यादा नंबर आएगा, ठीक है, तो उसको अपना पता चल जाएगा कि ये दो नंबर तो नहीं हो सकते, इससे कम ही होंगे, तो 40 और 43 के सेट बन सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर
ठीक है, 43 माइनस 40 इंटू एक्स माइनस 1720, ठीक है, यहाँ से आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर 43x माइनस 40x माइनस 1720 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन ले लो, तो x प्लस 43, यहाँ से 40 कॉमन ले लो, अगेन वही आएगा x प्लस 43 बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस 43 एक ब्रैकेट बन गया और x माइनस 40 एक ब्रैकेट बन गया, ठीक है। तो एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 43 और एक x की वैल्यू हमारे पास आ गई 40। आपके पास x की दो वैल्यूज आ रही है, लेकिन क्या दोनों पॉसिबल है या दोनों में से कोई एक पॉसिबल है? तो आप देखो जरा, अगर आप देखोगे तो आपके पास ये जो एपी है वो बेसिकली इंक्रीजिंग एपी है, ठीक है, डी पॉजिटिव और साफ साफ देख के पता चल रहा है कि 1 4 7 ऐसे करके नंबर चल रहे हैं, तो ये इंक्रीजिंग एपी है। तो इंक्रीजिंग एपी की जो लास्ट टर्म होगी वो पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव तो नहीं हो सकती, ठीक है, देख के चल रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में पॉजिटिव नंबर हुआ है और इंक्रीजिंग एपी है तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा लास्ट, नेगेटिव तो आ नहीं सकता। तो देयरफॉर यहां पर ये जो चीज है ये नॉट पॉसिबल है ना, एनपी लिख रहा हूं मैं, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 40। देखो जरा, आपके पास ये सवाल गिवन है, ये सवाल बेटा आपके पास 2023 में आया था, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो जरा, कह रहा है द रेशियो ऑफ 11th टर्म टू द 18th टर्म ऑफ एन एपी इज 2:3, ठीक है, लिख लेते हैं इसको। जो हमारे पास एपी है उसकी 11th टर्म और 18th टर्म का जो रेशियो है वो हमें गिवन है 2/3, ठीक है। और देखो क्या क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू द 21st टर्म। तो बेसिकली आपको क्या करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको 5th टू द 21st टर्म जो एपी की है उसकी रेशियो आपको फाइंड करनी है। ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स, ठीक है, आपको ये फाइंड करना है। देखो सब इन दोनों के लिए आपको ए और डी तो चाहिए बेटा, ठीक है। तो पहले तो काम चलाते हैं, क्या क्या चीजें हैं, रेशियो फाइंड करनी है। तो यहां से हम करें क्या, यहां से हम इसको लिख लेंगे ए प्लस, देखो बेटा कई बच्चों को समझ में आ गया होगा, हमारे पास जो लेक्चर का पहला या दूसरा सवाल जो था वो ऐसे ही इसी पे बेस्ड था, ठीक है। यहां से हमारे पास ए और डी के बीच में रिलेशन बन जाएगा, अगर आपको पकड़ में आ गया हो तो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 3a प्लस 10d, ठीक है, और वहां पे 2a प्लस 17d, ठीक है। तो यहां आ गया 3a प्लस 30d, 2a प्लस 34d। अब 2 को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 4d, ठीक है। तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 4d, a की वैल्यू 4d आ गई। आपको पता क्या करना है, a5 की रेशियो a21 के साथ a प्लस 4d इसको खोलेंगे, a5 को, ठीक है, 21st टर्म को खोलेंगे हम a प्लस 20d, a की वैल्यू है 4d प्लस 4d, ठीक है, 4d प्लस 20d, यहां से दिख रहा होगा ये आ गया आपके पास 8d, नीचे आ गया 24d, ठीक है। तो यहां से d से d कैंसिल, 8 के 24, तो 1/3 आपके पास रेशियो आ गई a5 की टू द a21, ठीक है। ऐसे अगर आप इसको खोलोगे जो आपको फाइंड करना था, जो कि क्या है 5/2, ठीक है, 2a प्लस 4d अपॉन में आएगा 21/2 2a प्लस 20d, तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 5/21 तो नीचे यहाँ पे बच रहा है, ठीक है, आप कर सकते हो कैंसिल आउट, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ी डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, a की वैल्यू है 4d, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8d, ऊपर चल रहा है 4d, ठीक है, अगेन यहाँ पे भी 8d प्लस 20d, ठीक है, 5 अपॉन में 21 तो यहाँ पे चल ही रहा है, इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 12d, इसको सोल्व करोगे कितना आएगा 28d, ये जरूरत नहीं आ रही भाई, तो ये आ गया आपके पास 28d, d से d कैंसिल हो गया। अब काटा पीटी चालू करो भाई, और क्या है, देखो 4 के टेबल में जाएगा, ये जाएगा 3 पे, ठीक है, और ये जाएगा आपके पास 20 और 7 पे जाएगा, 7 से 28, तो ऊपर आया 15, नीचे सोल्व करोगे तो आएगा आपके पास 147, ठीक है। तो 15 अपॉन में 147 आपके पास रेशियो आएगी किसकी, S5 अपॉन में S21। तो सवाल हो गया बेटा आपके, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। और देखो ये सवाल में क्या गिवन है, करना क्या है, कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 एंड 30 और 300 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स रिमाइंडर 3, जो 3 रिमाइंडर छोड़े, फाइंड देयर सम, और उनका सम भी निकालो। कंपार्टमेंट 2023 में आया था बेटा, ठीक है। खैर हमें क्या है, हमें तो मेन पेपर के लिए पढ़ना है, और आपको तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मतलब है ना, जो कंपार्टमेंट में आया वो तो मेन पेपर में आ सकता है। अब यहां पर हमें 10 से 300 के बीच में नंबर देखने हैं बेटा, 10 से 300 के बीच में नंबर देखने हैं ऐसे, ठीक है, जिनको अगर 4 से डिवाइड करूं तो 3 रिमाइंडर आ जाए। तो एक एक करके चालू करते हैं। देखो 10 से 300 के बीच में पहला नंबर देखें तो 11 है। 11 नंबर को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, क्या रिमाइंडर 3 आ रहा है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। 11 है, 4 से डिवाइड करें तो 4 दूनी 8 होता है, ठीक है, बच गया 3, तो रिमाइंडर 3 आ ही रहा है। तो पहला नंबर कौन सा हो गया, 11। देखो 11 हमारे पास पहला नंबर है इस एपी का। देखो एपी बनेगी। अब तो आपको दूसरा नंबर जो देखना है उसमें 4 जोड़ दो, है ना, जैसे कि 15 देखो। अब आपके पास, तो आपको पता है ये एपी का सवाल है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आप इसमें 4 जोड़ो, 11 के बाद 15 आएगा, ठीक है। तो 15 को आप 4 से डिवाइड करो तो आपके पास आएगा 3 पे जाएगा, 12 आएगा, फिर 3 बचेगा, है ना। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, 15 को 4 से डिवाइड करो, 3 पे देखोगे तो 12 आएगा, 3 बच जाएगा दोबारा से। तो अगेन 3 रिमाइंडर आ रहे हैं। अगला नंबर हमारे पास जो आएगा वो आएगा 15, एंड सो ऑन, चलती जाएगी एपी, ठीक है। लेकिन आपको लास्ट टर्म आपको देखनी है। तो लास्ट टर्म कैसे देखें, ठीक है, 300 से पहले आप 299 देख लो, एक एक करके देखेंगे ना, थोड़ा अंदाजा हो जाता है उससे हमें, ठीक है, कि हमें करना क्या है। तो 4 से देखोगे तो पहले आएगा 4 सत्ते 28, ठीक है, 1 बजेगा 19, ठीक है, 4 चौक 16, तो देखो 3 बच गया भाई, लो काम बन गया हमारा, मेहनत कम होगी। तो हमारे पास जो अगला नंबर होगा वो आएगा 299। लास्ट वाला नंबर बेसिकली क्या होगा, 299। तो आपके पास ये एपी बन गई है। इस एपी में फर्स्ट टाइम हमारे पास क्या 11, और डी हमारे पास चल रहा है 4 का, है ना। देखो जरा 4 का डिफरेंस चल रहा है। लास्ट टाइम हमें जो गिवन है जिसको हम ए एन मान लेंगे वो है 299। आपको पता क्या करना है, आपको पता करना है एक तो नंबर्स कितने होंगे, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 एंड 300, ठीक है, और दूसरा पता करना है उनका सम। तो यहां से हम कितने नंबर लाई करेंगे तो उसको हम लास्ट टर्म को ए एन मान लेते हैं, जिस भी नंबर पे आ रही होंगी उतने ही नंबर होंगे हमारे पास 299, ठीक है। तो a प्लस एन माइनस 1d इक्वल्स टू 299। ए की वैल्यू है 11, एन माइनस 1, डी की वैल्यू है 4, बराबर 299, ठीक है। 11 को उठाओ उधर ले जाओ, माइनस कर दो, ठीक है। तो n माइनस 1 इंटू 4, 11 माइनस होगा तो 288 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 से इसको डिवाइड कर सकते हो आप। तो n माइनस 1 जब 4 से डिवाइड करोगे आप तो 4 सत्ते 28, 2 72 आ जाएगा। तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 73, क्योंकि यहाँ पे 1 भी उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 72 प्लस 1 73। तो हमारे पास देयर आर 73 नंबर्स लाई बिटवीन 10 एंड 300 व्हिच आर डिवाइडेड बाय 4 गिव्स रिमाइंडर 3, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हमारे पास, एक मिनट, हमें इनका सम भी पता करना है। तो सम पता करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर है वो 73 है। तो n/2 मैं a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे लास्ट टाइम पता ही है 73 नंबर आ जाए, ठीक है। ये देखो अब a हमारे पास कितना है 11, और डी एल हमारे पास है 299। तो 73 अपॉन में 2 यहां से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 310। 310 को आगे सॉल्व कर सकते हो तो हमारे पास आएगा 155। तो 73 इंटू 155 को आप सॉल्व करो, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा सम ऑफ द नंबर्स, ठीक है, जो भी आपके पास एपी बन रही है इनका सम आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये तो आप भी कर लोगे आप। हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। ये हमारा लास्ट सवाल है बेटा आज की क्लास का। देखो जरा, कह रहा है द सम ऑफ फोर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन एपी इज 32। हमारे पास एपी के जो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं उनका सम गिवन है वो है 32। जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं एक के बाद एक आने वाले, हम उनको ऐसे लिख सकते हैं। देखो बेटा, लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर्स बी। जो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं उनको हम लेट कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं, ए होगा पहला नंबर, ए प्लस डी होगा सेकेंड नंबर, और ए प्लस 2d होगा थर्ड नंबर, ए प्लस 3d होगा फोर्थ नंबर। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, इनका सम कितना गिवन है 32।
और नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, देखो जरा, कह रहा है एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट। देखो बेटा आपके पास एपी जो इनकी बात कर रहा है वो है ये आपके एपी की कुछ चार टर्म्स हैं, इनकी ही बात चल रही है, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म होगी हमारे पास होगी ए और लास्ट टर्म होगी ए प्लस 3d, क्योंकि हमें गिवन क्या है, द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, चार लगातार आने वाले नंबर्स का सम जो है वो 32 है, तो हम उन्हीं की बात करेंगे, ठीक है। देखो बेटा अभी अगला क्वेश्चन है, ठीक है, क्या कह रहे हैं देखो, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 एंड 300, ठीक है, विच व्हेन डिविजिबल बाय 4 लीव्स अ रिमाइंडर 3, जिनको अगर हम 4 से डिवाइड करें तो वो 3 रिमाइंडर छोड़ते हैं, ठीक है। अच्छा एक तो ये चीजें गिवन है हमें। अच्छा देखो बेटा हमारे पास जो नंबर गिवन है 10 से लेके 300 के बीच में, ठीक है, ऐसे कौन से नंबर है जिनको अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 3 आता है, ठीक है। तो हम एक एक करके चालू करते हैं। भाई 10 के अगला नंबर जो है हमारे पास 11 है, उससे से चालू करते हैं। क्या है भाई, अगर मैं 11 को 4 से डिवाइड करूं तो देखो कितना रिमाइंडर आ रहा है, 2 पे जाएगा 8 आएगा, बचेगा 3, ये तो 3 रिमाइंडर आ रहा है। और हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी यही है कि हमें 3 रिमाइंडर चाहिए, तो 11 हमारा पहला नंबर बन सकता है। अब इसके बाद हमें अगला जो नंबर देखना है वो 4 बढ़ा के देखेंगे, क्योंकि एपी बन रही है ना, 4 से डिविजिबल होना चाहिए और रिमाइंडर 3 आना चाहिए। अगर 11 वो पहला नंबर है जिसको 4 से डिवाइड करा जाए और रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो उसके अगला नंबर जो है 4 जोड़ के देखो, वो नंबर जो भी आएगा, जैसे 15 अगला नंबर है, 15 को भी यार अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 3 ही बचेगा, ठीक है। तो 15 हमारा अगला नंबर हो गया। इसके बाद अब हमारे पास जो आगे नंबर बढ़ते चले जाएंगे। अब मुझे देखना है कि आखिरी नंबर क्या होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे फाइंड करना हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 10 एंड 300, ठीक है, जिनको अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 बचे। भाई 11 और 12 हमारे पास पहला नंबर है, इसके बाद अगर आपका 19 आएगा, ठीक है। अब ऐसे करते करते आखिरी नंबर भी तो आएगा। अब वो जो आखिरी नंबर है वो हमें देखना है, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिक से चलते हैं। 300 से पहले जो 300 के पहले जो नंबर है वो है 299, इसको देख लेते हैं एक बार करके, थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हमें कितना और पीछे जाना चाहिए, जाना है तो अगर, ठीक है। अगर अब मैं इनको देखूं और 4 से डिवाइड करूं तो 4 7 28, ठीक है, बचेगा 19, ये 4 चौक 16, आ गया 3, वाह बढ़िया है भाई, हमारे पास 3 रिमाइंडर बच गया। 299 वो आखिरी नंबर है, ठीक है, जिसको अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, और 300 और 10 के बीच में भी आ रहा है, जिसको मैं अगर 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 आ रहा है। अब हमारे पास ये एपी बन गया बेटा। अब इस एपी में एन देखना है, ये हमारा जो है, ये नंबर जो है ये किस टर्म पे आ रहा है, मतलब किस नंबर पे आ रहा है, कौन से नंबर की टर्म पे आ रहा है। जैसे ये 11 1 पे है, 15 2 पर है, ऐसे 299 कौन से नंबर पे आ रहा है हमें ये देखना है। तो उसको मान लेते हैं ए एन, क्योंकि हमें नहीं मालूम कौन से नंबर पे आ रहा है, तो उसको हम ए एन मान लेते हैं, इससे हम एन निकाल लेंगे। अब ए एन का फॉर्मूला खोलेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। 299, ए की वैल्यू है 11, एन अपनी जगह पे ठीक है, यहाँ से डी की वैल्यू दिख रही है 4, 299, ठीक है भाई। और 11 को उधर कर दो तो आपके पास आएगा n माइनस 1 इंटू 4, आपके पास आ गया 288, ठीक है भाई, 288 आपके पास आ गया। अब n माइनस 1 यहाँ पर ठीक रहेगा, यहीं पे रहेगा, 4 को नीचे ले जाओ डिवीजन में, तो 288 बाय 4, तो आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा 72, ठीक है। तो अब 1 को उधर ले जाओ, जो कि माइनस का यहाँ पर है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 73 हमारे पास वो नंबर आ जाएगा, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास यहाँ पे 73 नंबर है 11 और 299 को देखते हुए, ठीक है। मतलब इधर एपी में हमारे पास, मतलब हमारे पास क्या है, 10 और 300 के बीच में ऐसे 73 नंबर्स हैं, जिनको अगर मैं 4 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर 3 आता है, ठीक है। अब आगे हमसे पूछ रहा है कि फाइंड देयर सम ऑल्सो, बट फाइंड करो उनके सम को। तो सम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, बस सम फाइंड करना है तो एस का फॉर्मूला निकालना है n/2, और फॉर्मूले में लगाऊंगा a प्लस एल, क्यों, क्योंकि मुझे लास्ट सम पता है, लास्ट सम हमारे पास जो है वो है 299, ठीक है, और फर्स्ट टर्म है 11,
और n हमारे पास जो है वो है 73 अपॉन में 2 लिख दो, ये हमारे पास सम आ जाएगा बेटा 73 है ना। हाँ, अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास 310 इंटू 73/2, 2 से कैंसिल आउट करो कितना आएगा 155, तो 73 इंटू 155 आपके पास है ना, मल्टीप्लाई करो इन दो नंबर्स को, आपके पास जो नंबर आएगा ठीक है वो नंबर सम होगा इन सबका। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा आपके पास सवाल खत्म, ये हमारी क्लास का लास्ट सवाल आज के लेक्चर का। ठीक है, 2020 में आया सीबीएसई, कह रहा है द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन एपी इज 32। कह रहा है कि 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 4 लगातार आने वाले नंबर जो है उनका सम हमें गिवन है 32। तो हमारे पास जो 4 नंबर है उनको लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट द 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बी, एक तो होगा ए फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर होगा ए प्लस डी, थर्ड नंबर होगा ए प्लस 2d और फोर्थ नंबर होगा ए प्लस 3d। ऐसे करके मतलब हमारे पास आएंगे 4 नंबर, क्योंकि उसने बोला ना सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो उनका सम जो गिवन है हमें 32 गिवन है। लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस डी पहला नंबर, दूसरा नंबर ए प्लस 2d तीसरा नंबर, ए प्लस 3d चौथा नंबर, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 32। ठीक है, यहां से दिख रहा है कि 1 2 3 4, जो ए है वो 4 बार है। ठीक है, तो 4a, डी कितने बार है 1 2 3 3 6, तो डी है 6 बार। लिख लो भाई, ये आ गया 32। कितना आ गया ये 32। सब कैलकुलेट कर लिया अपन ने। यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से आ जाएगा 2a। देखो भाई 2a प्लस 3d बराबर आ जाएगा 32, और यहां से वैल्यू आ जाएगी 2a प्लस 3d बराबर 16, क्योंकि 2 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास एक तो इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, जो मैं पहली लाइन में गिवन था वहां से इक्वेशन अपन ये बना ली। अब आगे पढ़ते हैं और सवाल में ये कह रहा है द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स। देखो लास्ट टर्म जो हमारे पास, देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास ये बेटा, जो 4 नंबर की बात कर रहा है बेटा, ये ध्यान रखना। यहाँ पे जो कहानी चल रही है वो 4 नंबर्स के बीच में चल रही है कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो ए है और लास्ट टर्म है ए प्लस 3d, इन दोनों को प्रोडक्ट करें। ठीक है, ये न्यूमरेटर में आएगा। कह रहा है ना रेशियो, रेशियो किसकी, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टू द, किससे, प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म्स। तो मिडिल टर्म्स हमारे पास जो दो हैं वो है ए प्लस डी और ए प्लस 2d। तो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे गिवन क्या बेटा, फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म का प्रोडक्ट अपॉन में मिडिल टर्म्स के प्रोडक्ट का, और मिडिल टर्म में जो मिडिल टर्म का प्रोडक्ट होगा उसको देखेंगे ए प्लस 2d। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म्स, जो रेशियो होगी वो होगी हमारे पास 7/15। ठीक है, ये हमें गिवन है, तो यहां से हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो देखो जरा भाई ए प्लस 3d अपॉन में ए प्लस डी और ए प्लस 2d। ठीक है बेटा, देखो जरा a प्लस 2d 7/15, यही तो हमें गिवन है। यहां से देखो ये तो हमें गिवन है। अब क्या करेंगे हम, a को से मल्टीप्लाई करो देन इससे मल्टीप्लाई करो, तो यहां से आएगा a स्क्वायर प्लस 3d। ठीक है, ऐसे चाहो तो नीचे भी कर सकते हो। यहां से देखो तो a स्क्वायर, और यहां देखोगे तो कितना आएगा 2ad। अब क्या करो, d को से करो कितना आएगा ad, और इससे करो कितना आएगा 2d स्क्वायर। ठीक है, 7/15। देखो जो हमें गिवन था बेटा हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, और क्या ही कर सकते हैं आगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर से, देन करेंगे 3d से, तो 15×3 = 45। तो 15 आ जाएगा आपके पास 45d। अब 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर से, तो 7a स्क्वायर,
फिर से करेंगे, देखो ये हमारे पास क्या है 2AD और AD कितना हो गया 3AD, 3AD को 7 से करेंगे तो कितना आएगा 21AD, ठीक है। और ये से करोगे तो कितना आएगा 14D²। लिख लेते हैं, थोड़ा अटपटा सा लग रहा है बेटा, लेकिन अब यही है हमारे पास, ठीक है। लिख लेते हैं इसको। अब यहां से सब चीजों को उधर ले आओ बेटा, इसको उधर ले आओ, तो ये आ गया 15A² में से 7A² ये तो कितना बचेगा, थोड़ा मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, टाइम बच जाए अपना। करेंगे तो कितना आएगा 8A², ठीक है। तो 15A² में से 7A² माइनस करोगे तो कितना आएगा 8A², क्योंकि 7A² उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 45D में से 45D ही बचा है, क्या कर सकते हैं इसका, हम कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज लिखो भाई 45D। अब इसको इधर ले आओ तो ये आएगा -21AD, और इसको इधर ले आओ तो कितना आएगा 14D² बराबर 0, ठीक है। अब क्या करें, यहां से देखो तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं यहां से A और D यहां पे भी चल रहा है और बेटा A और D यहां पे भी चल रहा है, अब आप क्या करोगे, आप किसी एक की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करोगे। अगर मैं यहां से A की वैल्यू निकाल दूं तो A की वैल्यू बेटा यहां से आएगी, 3D को उधर ले जाओ तो 16 माइनस 3D, और बचेगा एक तरफ 2A, उसका 2 नीचे आएगा तो अपॉन में आ जाएगा, यहाँ से इस तरह से A की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से ध्यान से देखो 3D को उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, और फिर 2 इधर बचेगा, वो नीचे आके डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा ये A की वैल्यू आ गई 16 माइनस 3D अपॉन में 2, और उसको उधर पुट कर देते हैं आगे 16 माइनस 3D, देखो बेटा A की जगह पे पुट करते हैं 16 माइनस 3D अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यही तो चल रहा है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे प्लस 45 D अपनी जगह पे ठीक है, 21 A की वैल्यू क्या है 16 माइनस 3D अपॉन में 2, ठीक है, और D अपनी जगह पे चल ही रहा है, कोई दिक्कत बेटा यहाँ पे। यहाँ पे एक तो ये हो गया, अब यहाँ पे चल रहा है माइनस का 14D बराबर 0, कोई दिक्कत बेटा 14D², तो D² लिख दो, है ना। अब एक चीज आगे देखते हैं क्या करेंगे हम इधर, ध्यान से देखो बेटा, इधर है 2 का, देखो बेटा स्क्वायर इसके लिए भी है और ऊपर ऊपर भी है, ऊपर जो चल रहा है 16 माइनस 3D उसके लिए भी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब नीचे जो 2 है उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 और 8 आपस में सोल्व कितना आएगा 2, ठीक है, ऊपर 2 बचेगा, और यहाँ पे आ रहा है 16 माइनस 3D का होल स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर में 16 माइनस 3D का होल स्क्वायर, उसको खोलोगे तो तुम्हारे पास कितना आएगा 256, ठीक है, प्लस 9D, ठीक है, और माइनस, क्योंकि A माइनस बी का होल स्क्वायर है तो 16 48, 48 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 48 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 96 आएगा, ठीक है, माइनस 96D, ठीक है। अच्छा एक तो ये आ गया, यहाँ पे देखो ये आ रहा है 45D प्लस प्लस 45D, ठीक है, यहाँ पे देखो ये माइनस है तो माइनस का 21/2, ठीक है, इस D को इससे मल्टीप्लाई करो देन इससे करो, तो 16 इंटू D करेंगे तो कितना आएगा -16D, देखो जरा -16D, और D इंटू इसको करोगे कितना आएगा 3D² माइनस का, ठीक है, और यहाँ पे चल रहा है माइनस का 14D, ठीक है बेटा, ये समझ में आ रहा है। ये अपन क्या कर रहे हैं, देखो थोड़ा ऐसे करके मैंने लिख दिया एक साथ तो इसलिए ऐसा लग रहा है, थोड़ा इसको आगे ले जाते हैं अगले पेज पे, तो आपको दिखेगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 256 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या आएगा, 256 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है, 12 10 और 11 5, 512 512, ठीक है, फिर 2 को 9D से करके देखो कितना आएगा 18D, फिर उसको करो 96 से भी करो, एक तो आएगा 18D पॉजिटिव, ठीक है, 96 को 2 से करके देखो 18 6 दूनी 12 ना कि 18, ठीक है, 12 2 नहीं 18 2 में 18 और 19 192, तो -192D, ठीक है, एक तो आ गया -192D, ओके। अब साथ में है हमारे पास 45D पॉजिटिव का 45D, ठीक है, ये रहा, इस ब्रैकेट को पूरा सोल्व करके लिख दिया मैंने प्लस 45D। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो बेटा चाहो तो, 21
बाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 21 और 2 को पहले इससे करोगे तो कितना आएगा, 2 से 16 कैंसिल होगा, 8 आएगा, 8 इंटू 21 डी, 8 इंटू 21, देखो जरा 8 इंटू 21, 21 इंटू 8 तो आएगा 8 इंटू 16, तो ये आएगा माइनस का, ठीक है, माइनस का, हाँ माइनस का 168 डी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास जो है माइनस का, ठीक है, माइनस का 3D स्क्वायर है, माइनस का है हमारे पास 3D स्क्वायर, स्क्वायर तो नहीं चल रहा बेटा यहाँ पर, इसको देखो जरा, जब इसको हम यहाँ इधर देखो वहाँ पे 3D स्क्वायर चल रहा है तो ये यहाँ आएगा 3D स्क्वायर, ठीक है, लिख लेते हैं उसको यहाँ पे कि 3D स्क्वायर यहाँ पर आएगा। तो 3D स्क्वायर को 21/2 से करेंगे तो कितना आएगा, 21/2 को 3D स्क्वायर से करेंगे तो 21/3 इस तरह से आएगा। और ठीक है, आगे देखो, यहां पर लास्ट में आया 14D स्क्वायर, माइनस का 14D स्क्वायर बराबर 0। देखो कोई गलती तो नहीं हुई, आप सॉल्व कर लेते हैं इसको, 512 अपनी जगह पे ठीक है, 18D और इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस का आएगा जो भी आएगा, ठीक है, 10 घटाएंगे तो हमारे पास बच गया 182, फिर 182 में से दो फिर 8 घटाना है, ठीक है, तो आएगा 174D, ठीक है भाई। यहाँ पर ये भी है 45D भी है पॉजिटिव, ये देखा नहीं, 45D भी है हमारे पास और 168D भी है, सब है बेटा। तो जरा देख लो जरा क्या आ रहा है, 18D और 45D को सोल्व करो कितना आएगा, 45 प्लस 18 आएगा 13, ठीक है, 13 तो 63 आएगा। अब 63 को 168 में से माइनस करो कितना आ रहा है, 168D हमारे पास है, उसमें से क्या करो आप 63 को माइनस कर दो, ठीक है, तो आएगा 105D, ठीक है, कर लेना बेटा आप 105D, फिर 105D को इसको भी सॉल्व कर लिया, 105D को 192D में से सॉल्व करो, माइनस का आएगा, ठीक है, जो भी आएगा यहां से हमारे पास आ गया 63, ठीक है, और ये माइनस का है, ये माइनस का 105 आएगा, माइनस का 105 और 192 को सोल्व कर लो, ठीक है बेटा, 18D और 45D को सोल्व करोगे तो 63 आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, फिर पॉजिटिव को इसमें से घटाओगे तो 105 आएगा, लेकिन नेगेटिव आएगा, फिर नेगेटिव 105 में से 192 इसको भी प्लस कर दोगे, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का है आएगा 105, उसको करोगे तो कितना आएगा 297, 297D, ठीक है। और यहां पर अगर इनको देखोगे तो सॉल्व करके 63D स्क्वायर, एक बार ये देख लो कि यहां पर अपन ने गलती तो नहीं करी गई भाई, ए स्क्वायर प्लस 3AD आना चाहिए बेटा, यहाँ पर तो यहाँ गलती हुई है, 3AD, देखो जरा 3AD, 3AD यहाँ पर गलती हुई है बेटा, एक बार इसको देख लो, यहाँ पर गलती हुई है, देखो, और यहाँ से ए स्क्वायर आ गया, फिर 2AD आ गया, AD आ गया और 2D स्क्वायर आ गया, बाकी सब ठीक है, 15A स्क्वायर, ठीक है, 45AD आ गया है बेटा यहाँ पर, ठीक है, इक्वल्स टू, अब इसको इस पूरे को 7 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो 7A स्क्वायर प्लस 14AD, ठीक है, प्लस 7AD, पहले से करेंगे फिर इससे करेंगे, बात तो वही रहेगी, और इसको करेंगे तो 14D स्क्वायर, ठीक है भाई। अब आपको दिख रहा हो यहाँ पर कि क्या क्या चीजें आ रही है, इसको उधर भेजो तो 8A स्क्वायर आएगा, 45AD और 14 यहाँ आएगा 21AD, 21AD को माइनस करो 45 में से तो 24 आ गया, तो पॉजिटिव 24AD,
ठीक है, और इसको इधर ले जाओ तो माइनस का 14d², ठीक है, बराबर 0। अब यहां से a की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास बन रही है 8a² प्लस 24ad प्लस 24ad और माइनस 14d²। थोड़ी करेक्शन कर ली बेटा अपन ने, क्योंकि वहां पे गलती हुई थी हमारे से, ठीक है। तो इसके बाद जो ये करा इसका कोई लेना देना नहीं है इससे, ठीक है, आंसर से। अब यही ला देखो, यहाँ पर हमारे पास जो a की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, ये 16 माइनस 3d अपॉन में 2, ठीक है। तो ये तो सही है, 16 माइनस 3d अपॉन में 2, ये तो आनी थी। जब 32 का आधा करेंगे तो 16 ही होगा, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और वो 2d कॉमन लिया वगैरह वगैरह, तो 16 माइनस 3d अपॉन में 2, ये हमारे पास आ गई a की वैल्यू। पुट करते हैं यहाँ पे, 8 अपनी जगह पे ठीक है, 16 माइनस 3d अपॉन में 2 का स्क्वायर, ठीक है, 24, a की वैल्यू क्या है 16 माइनस 3d अपॉन में 2, ठीक है, इंटू डी, क्योंकि डी तो ये रहा, ये चल रहा है यहाँ पर, ए की वैल्यू पुट करी 24 ये रहा, माइनस 14d² बराबर 0। यहाँ से ये 4 बन जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 2, ठीक है। 16 माइनस 3d का यहाँ पे होल स्क्वायर करना है, कैंसिल आउट करो कितना आएगा 12, 12, ये डी चल रहा है इसको साथ में लिख लो, 12d 16 माइनस 3d, ठीक है, माइनस का 14d² बराबर 0। अब 2 अपनी जगह पे ठीक है, इसको खोलोगे तो कितना आएगा 256 माइनस प्लस 9d, ठीक है, स्क्वायर, और माइनस का 16 × 48, फिर 48 को 2 से करेंगे तो 96d, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही खोला है बेटा, आप कर सकते हो। फिर 12d को इससे करो कितना आएगा 12 इंटू 16, देखो 12 इंटू 16, 6 दूनी 12, 1 7, देखो कितना आएगा 192d। अब इसको इससे करो कितना आएगा 12 × 24, 24d² माइनस 14d², ठीक है भाई, बराबर 0। अब इसको सोल्व कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो देखो जरा सोल्व करो इसको, d² वाली टर्म्स को सोल्व करो आपस में, और वो d वाली टर्म्स को सोल्व करो जो लाइक टर्म्स है। हाँ तो भाई क्या पता चला, देखो जरा, अब मैं इस 2 को इससे सोल्व करूंगा तो कितना आएगा 512, ये तो पहले भी आ रहा था, है ना। और इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा 18d², और इससे करेंगे तो कितना आएगा, इससे करेंगे तो 192d, और यहाँ पे 192d जो है पॉजिटिव है, तो आपको दिख रहा होगा कैंसिल आउट हो रहा है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 38d² बराबर 0, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, 18d² और ये आपस में सोल्व हो रहे हैं, क्या आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पे आएगा माइनस का 20d², और यहाँ पे आ रहा है 512, ठीक है, बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा सवाल है बेटा, देख लो जरा, है ना। 18d² और 38d²। अब यहां से हम चाहो तो पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेके कितना आ रहा है 256 और 10d², अंदर बचेगा बराबर 0, तो 2 तो हो गया नीचे गायब, 256 माइनस 10d², 256 माइनस 10d² बराबर 0। इसको इधर ले जाओ पहले तो 10d² जो है हमारे पास वो पॉजिटिव हो जाएगा, और 256 ये लिखा हुआ, इसको नीचे ले आओ तो 256 बाई 10, ये d² की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। अब देखो जरा कैंसिल आउट करो, 2 से 5 पे जाएगा, ये 1 2 8, तो 128/5 ये वैल्यू आ गई हमारे पास d² की। देखो 128/5 ये हमारे पास आ गई वैल्यू d² की। हमें फाइंड क्या करना था उसको देख लेते हैं एक बारी। कह रहा है फाइंड द नंबर्स, आपको डी भी फाइंड करना है और ये भी करना है, तो नंबर्स फाइंड करने हैं। अब नंबर्स फाइंड करने के लिए करना क्या है, 5 के टेबल में कैंसिल आउट करना है इसको, 256d², ये 20 तो हमारे पास बचेगा, 38 में से 18 गया
तुम्हारे पास बचेगा 20। ये बात तो ठीक है, 20 बचेगा। 9 दूनी 18 और वहां पे है 14, 38d²। ठीक है, यहाँ पे तो बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास डी की बेटा 2 वैल्यूज आएंगी। यहाँ पे देखो कैसे कैसे 2 वैल्यूज आएंगी। 128/5, ये प्लस माइनस में आएगा डी। ठीक है, यहाँ से डी की 2 वैल्यूज आएंगी। जब डी की 2 वैल्यूज आएंगी तो आप ए की जब वैल्यू निकालने जाओगे, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 16 - 3d/2। यहाँ से आपके पास ए की भी 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, ए की भी 2 वैल्यूज आएंगी और डी की भी 2 वैल्यूज आएंगी। ऐसे करके आपके पास जो नंबर्स का सेट बनेगा, जो 4 नंबर्स हैं वो भी 2 बनेंगे सेट। ठीक है, एक नहीं बनेगा, इस बात का ध्यान रखना बेटा। तो यही आपके पास है आज का काम जो भी है। ठीक है, यहां से तो कुछ गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना थोड़ा, जो भी चीजें हुई थी हमारे से गड़बड़, वो सिली मिस्टेक थी जो यहाँ पर हुई थी, हम डी लगाना भूल गए थे, बाकी सब तो ठीक ही है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जो है आपका आया था 2020 में। ठीक है भाई।